नमस्ते। ब्राइट एडु विद सुमित के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम भारत के संविधान से जुड़े सारे जरूरी टॉपिक्स को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो बच्चों, जब हम कहते हैं संविधान तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि भाई ये संविधान होता क्या है। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों और सिद्धांतों की एक किताब है। यही वो गाइड बुक है जो तय करती है कि देश का सिस्टम कैसे काम करेगा। अब देखिए, किसी भी समाज के सामने ना सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि शासन कौन करेगा और कैसे करेगा। क्या एक राजा होगा जिसके कहे हुए शब्द ही कानून बन जाएंगे, यानी राजतंत्र, या फिर लोग अपना शासक खुद चुनेंगे, यानी लोकतंत्र। बस इसी एक सवाल का जवाब हमारे संविधान की नींव रखता है। और इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का फैसला ही आखिरी होता है, सजा भी मनमानी हो सकती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ तो एक कॉमन रूल बुक होनी ही चाहिए जिसका पालन हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो एक आम इंसान हो या खुद सरकार। और बस यहीं से संविधान की परिभाषा निकलकर आती है। संविधान असल में नियमों और कानूनों का एक ऐसा कलेक्शन है जो किसी भी देश का शासन चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है। ये वो बुनियाद है जिस पर एक लोकतांत्रिक देश की पूरी इमारत खड़ी होती है। मजे की बात तो ये है कि इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। देखिए, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम, जिसका मतलब है समान, और विधान, जिसका मतलब है कानून। तो संविधान का सीधा सा मतलब हुआ समान कानून, एक ऐसा कानून जो देश के हर एक नागरिक पर बराबरी से लागू होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि संविधान क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये करता क्या है, मतलब एक संविधान के 4 सबसे जरूरी काम क्या होते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम है लोगों के बीच तालमेल और भरोसा बनाए रखने के लिए बेसिक नियम देना। आप बस इतना सोचिए, अगर सड़कों पर कोई ट्रैफिक लाइट या नियम ना हो तो क्या होगा, सब जगह क्योस हो जाएगा, है ना। बस उसी तरह समाज को चलाने के लिए भी नियमों की जरूरत होती है। मतलब संविधान हमें कुछ ऐसे बेसिक नियम देता है जिससे समाज के सभी लोगों के बीच कम से कम इतना तालमेल और विश्वास तो बना ही रहे कि वो शांति से एक साथ रह सके। यही नियम हमें एक साथ जोड़ कर रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे काम पर। संविधान ये भी साफ साफ बताता है कि देश में सरकार कैसे बनेगी और देश के लिए जरूरी फैसले लेने की पावर किसके पास होगी। ये बहुत जरूरी है ताकि ताकत को लेकर कोई कंफ्यूजन या लड़ाई झगड़ा ना हो। संविधान ही ये तय करता है कि समाज में बड़े फैसले लेने की असली शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, संसद कैसे काम करेगी, ये सारी बातें संविधान में ही लिखी होती हैं। संविधान का तीसरा काम शायद हम सबके लिए सबसे जरूरी है। ये सरकार की ताकत पर लिमिट लगाता है ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। मतलब संविधान सिर्फ सरकार बनाता ही नहीं बल्कि उसे कंट्रोल भी करता है। संविधान सरकार पर कुछ ऐसी सीमाएं तय कर देता है कि वो कभी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, जैसे कि जीवन का अधिकार। ये अधिकार सरकार की शक्ति से भी ऊपर रखे गए हैं। ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। और अब चौथा और आखिरी काम। संविधान सिर्फ सरकार को रोकता ही नहीं है बल्कि वो उसे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और एक न्याय से भरा समाज बनाने की ताकत भी देता है। ये कुछ अच्छा और बड़ा करने का एक जरिया भी है। इसका मतलब ये है कि संविधान सरकार को वो क्षमता देता है जिससे वो जनता की उम्मीदों को हकीकत में बदल सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। ये सरकार को समाज की भलाई के लिए काम करने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देता है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी बात समझते हैं। संविधान और राजव्यवस्था में क्या फर्क है। इसे ऐसे समझिए कि एक है क्रिकेट की रूल बुक और दूसरा है उस रूल बुक के हिसाब से मैदान पर असल में मैच खेलना। तो संविधान क्या है, नियमों और कानूनों का एक कलेक्शन। ये हुई थ्योरी। और राजव्यवस्था, वो है उसी संविधान को असल जिंदगी में व्यवहार में लाना। ये हुआ उसका एप्लीकेशन। एक बताता है कि क्या करना है और दूसरा दिखाता है कि उसे कैसे किया जा रहा है। चलिए इसे एक बहुत दमदार उदाहरण से समझते हैं।
हमारे संविधान का आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ये हो गया संविधान यानी थ्योरी, लेकिन इसे जमीन पर लागू कैसे किया गया? बस यहीं पर राजव्यवस्था का काम शुरू होता है। और देखिए राज्य व्यवस्था काम कैसे करती है। आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम का एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत अगर कोई छुआछूत मानता है तो उसे अदालत सजा देगी, जिसमें 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना और 1 से 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। देखा आपने, यही है थ्योरी का प्रैक्टिकल में बदलना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस एक बहुत ही गहरे कथन के साथ हम अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। मतलब ये एक जीती जागती चीज है जो समय के साथ हमारे देश को आकार देती है। तो बच्चों, ये थी भारतीय संविधान की शुरुआत की कहानी। अगले भाग में हम जानेंगे कि हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसमें क्या-क्या शामिल किया गया है। अगर आपको ये सब समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम सब मिलकर हर दिन कुछ नया सीख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में ब्राइट एड्यू विद सुमित पर।